दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन सभी के सभी 5 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों में जो सामने निकल कर के आया है उसमें यही आया है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 3 राज्यों के अंदर चुनाव हार गई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर। जबकि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है और मिज़ोरम में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जो है वो सबसे आगे है। और जब से ये नतीजे आए हैं तब से लगातार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर 50 तरह की कमियां गिना रहे हैं, उनकी रणनीति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके काम करने के पद्धति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर क्षमता नहीं है, कांग्रेस के अंदर चुनाव जीतने की कला नहीं है और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव हार गए 3 राज्यों के अंदर तो चुनाव जीतने में जो चीज़ ज़रूरी है या जीतने के लिए जो काम करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई भूल चूक तो ज़रूर हुई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल सिर्फ कांग्रेस से ही क्यों की जा रही है, सिर्फ राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा क्यों किया जा रहा है। आप जो है नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों तेलंगाना के अंदर चुनाव हार गए, नरेंद्र मोदी क्यों मिजोरम के अंदर चुनाव हार गए। क्या तेलंगाना और मिजोरम हिंदुस्तान के अंदर नहीं है? क्या तेलंगाना और मिजोरम पाकिस्तान में स्थित है? ये भी तो भारतीय राज्य हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी का जादू क्यों नहीं चला, वहाँ पर नरेंद्र मोदी का चमत्कार क्यों नहीं चला, वहाँ पर नरेंद्र मोदी की लहर क्यों नहीं चली। हाथ के अंदर 5 उंगलियाँ होती है, पांचों बराबर नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक को इग्नोर कर देंगे। सबका अपने अपने जगह पर महत्व है। कोई छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, चाहे छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव हो। तो नहीं, सवाल सिर्फ किस पे होगी? कांग्रेस के ऊपर होगी, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी से लड़ाई नहीं है, सिर्फ बीजेपी से लड़ाई नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह का देश के अंदर माहौल है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक व्यक्ति की मुट्ठी में कैद है। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा हुआ है, ईडी इनके इशारों पर नाचता है और किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सब जो चीज़ें हैं ये चुनाव को प्रभावित करती है, डायरेक्टली प्रभावित करती हैं और इन सभी चीज़ों से लड़ना इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ कि आपके पास संसाधन भी कम है, चाहे पैसे की बात हो चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, तो जितनी पार्टियां हैं देश के अंदर उन सबके पास संसाधन की बहुत कमी है। जबकि बीजेपी के पास दुनिया भर के संसाधन है, पैसे की कोई कमी ही नहीं है, अथाह पैसा है। इसके बावजूद भी जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप राहुल गांधी की मेहनत को, आप मल्लिकार्जुन खड़गे की मेहनत को, आप प्रियंका गांधी की मेहनत को यूं ही बेकार नहीं कह सकते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इस चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस ख़त्म हो गई है ना, कांग्रेस के अंदर जान नहीं है, वो बीजेपी से नहीं लड़ सकती है, मोदी को टक्कर नहीं दे सकती है ना, उन सभी के लिए एक जो डाटा है, जो आंकड़ा निकल करके जो आया है वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और ये जो आंकड़ा है ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। आप इसको चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं कि ये जो 4 राज्य हैं इनके अंदर जो वोटिंग हुई है उस वोट में कितने कितने किसको वोट मिले हैं। और ये देख करके ये आपको आश्चर्य होगा कि इन 4 राज्यों की अगर औसतन बात किया जाए तो इन 4 राज्यों में मोदी जी को यानी कि बीजेपी को कम वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को अधिक वोट मिले हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो इन 4 राज्यों में अगर कुल मिला दिया जाए तो जो कांग्रेस पार्टी है,
कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख से अधिक वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं। मतलब कि लगभग 9 से 9.5 लाख जो वोट हैं वो कांग्रेस को अधिक मिला हुआ है। समझ गए? तो ये क्या संदेश देता है? ये यही संदेश देता है कि लोग जो हैं कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस लोगों के दिल में है और लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक है जिसके के चलते ये जो वोट की संख्या है ये सीटों में नहीं बदल पा रही है, यानी कि रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा अगर बाकी जो अगर हर राज्यवार अगर हम बात करें वोट प्रतिशत की, तो उसमें ज़रूर बीजेपी वोट परसेंटेज के मामले में थोड़ा आगे है ना। यानी कि और सबसे जो अधिक है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को 40% वोट मिले हैं और जो बीजेपी उसको 48% वोट मिले थे। यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा 8% है। बाकी जितने भी राज्य हैं, तेलंगाना है या फिर छत्तीसगढ़ है या फिर राजस्थान है, तो यहाँ पर वोटों का मार्जिन बहुत ही कम है, 2%, 3%, इस तरीके से। लेकिन जब अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो औसतन जो है वो कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला हुआ है बीजेपी के तुलना में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसान नहीं है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि लोग जो हैं वो चाहते हैं, लोग बाहर निकले हैं घरों से और कांग्रेस के लिए वोट किए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ये कांग्रेस की कह लीजिए कि मैनेजमेंट कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, दिक्कत है जिसके वजह से वो जो वोट का संख्या है वो सीट में तब्दील नहीं हो पाया, वो चुनाव के रिजल्ट में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सिरे से खारिज कर देंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है, उन लोगों से मैं एक ख़ास तरीके से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो पार्टी है वो एक वट वृक्ष के समान है। वट वृक्ष की जो जड़ें होती है ना, वो इतनी गहरी होती हैं कि वहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं होता है। तो जो कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश के अंदर, वो इतनी गहरी हैं कि उनको मिटा पाना, उनको ख़त्म कर पाना नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है। और एक बात जो नरेंद्र मोदी अक्सर बोलते रहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी का ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना इस जन्म में तो पूरा नहीं होने वाला है। उसके लिए उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसीलिए लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का आप पर भरोसा है, लोग आपके लिए खड़े हैं। तो उनकी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए, उनके जो उनकी इच्छा है, जो उनकी चाहत है, उसको बनाए रखने के लिए आपको लड़ना ज़रूरी है। चुनाव में हार और जीत होते रहता है। अगर 2 लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो एक की हार होगी और एक की जीत होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो मैदान छोड़ दें। लड़ेंगे तभी जीतेंगे। तो इसीलिए जो भी कमी है, जो भी खामी है, उस पर काम करके और आगे बढ़ना ही बहादुरों की पहचान होती है। और ये चीज़ जो है वो कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, न सिर्फ भाजपा से, न सिर्फ मोदी से, बल्कि उनके शिकंजे में आए हुए सिस्टम से भी लड़ रही है। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।